हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जो लोग भी मुंबई में आ रहे हैं, मुंबई में आने के बाद 1-2 महीने का पीरियड ऐसा होता है कि वहाँ पे बहुत आपको पेशेंस चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए यहाँ पे रहने के लिए। लेकिन ऐसा ज़्यादातर होता है, मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि 5-6 साल से जो लोग भी मुंबई में मेरे पास आ रहे हैं रहने के लिए, उनके बेस पे बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए ये सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग तो क्या होता है कि 2 दिन में चले जाते हैं, वो एक अलग कैटेगरी हो गई। 1 दिन में 2 दिन में चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 5-10 दिन मतलब जॉब के लिए या जो भी करने आए हैं वो मतलब ट्राई करते हैं, उसके बाद डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसा होता है कि मतलब बस सोचते हैं कि चलो आ गए हैं, 1 महीने का रेंट दे दिए हैं तो चलो 1 महीना रह लेते हैं, ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे टिक जाते हैं। तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि ऐसा क्या होता है उनमें क्वालिटी की, मतलब कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग टिक जा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और मैं अपनी स्टोरी खुद आपको सुनाता हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आया था तो क्या सिचुएशन था और किस तरह मैं उसको फेस किया था, और जो भी है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। देखो, सबसे पहले ये हुआ था कि जब मैं मुंबई आने का प्लान कर रहा था, अचानक से, मतलब पहले तो मैं बनारस रह रहा था, मतलब पढ़ाई वगैरह चल रही थी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही थी। फिर ये हुआ कि भाई मैं जॉब वहाँ पे ही करने लगा था, एक ब्रॉडबैंड कंपनी थी उसमें जॉब कर रहा था। लेकिन फिर ये था कि यार कुछ अलग करते हैं थोड़ा सा। ऐसे ही एक दोस्त से बात हो रही थी, मतलब वो बोलता है कि मतलब मुंबई में रह रहा है और सब कुछ अच्छा है, जॉब वगैरह कर रहा है, अच्छा स्कोप है यहाँ पे, कहने का मतलब। तो मैं घर से मतलब बाहर वैसे भी रह ही रहा था, तो मैं सोचा कि चलो बनारस में रह ही रहा हूँ तो उससे अच्छा है कि मैं अगर वो ऐसा बोल रहा है कि मुंबई बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो एक बार चल के ट्राई कर लेते हैं मुंबई में, ठीक है। तो अचानक से प्लान बन गया और घर वालों से मैंने बात किया तो घर वाले भी मतलब परमिशन दे दिए अच्छे से कि हाँ ठीक है। तो फिर हुआ ये था कि देखो, बजट की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा नहीं, 8-10 हज़ार जैसे सब लोग लेके आते हैं वैसे ही लेके आया था। लेकिन ये 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो 6 साल पहले 10 हज़ार का बजट मतलब काफ़ी था। आपको 1-1.5 महीना 2 महीना रहने के लिए काफ़ी था इतना बजट, ठीक है। और ऐसा भी था कि अगर कम पड़ता तो मैं घर से ले सकता था, ऐसा बैकअप था, ठीक है। तो चलो मुंबई तो आ गए। फिर एक दोस्त भी था मेरे साथ। मुंबई आने के बाद फिर क्या हुआ कि कोई भी प्लान नहीं था कि हमको रूम कहाँ मिलने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे कोई वीडियोस वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो जस्ट हम लोग आ तो गए स्टेशन पे, फिर कॉल कर रहे हैं, कल्याण स्टेशन पे उतरे, कॉल कर रहे हैं, कॉल ही नहीं उठाया जा रहा है। मतलब वो दोस्त कॉल ही नहीं उठा रहा है, 5-10-15 बार कॉल कर लिए, उठा ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद ये लग गया कि भाई अब वो कोई हेल्प नहीं करने वाला है, उसको लग रहा है पता चल गया। मतलब हम लोग को तो बताए ही थे, लेकिन पहले तो हाँ हाँ बोल रहा था सारी चीज़ें, लेकिन जब यहाँ पे उतर गए तो बिल्कुल वो पूरी तरह से मतलब इग्नोर कर दिया अच्छे से, समझ गए। तो फिर यहाँ पे हम लोग अब आ तो गए हैं, तो अब चाहिए, अब कहीं ना कहीं रहने के लिए तो चाहिए। तो अब हमको क्या लगता था कि जैसे हर जगह पे, जैसे बनारस या फिर अदर सिटी, छोटी जो सिटीज़ होती है, उसमें क्या होता है, हम मतलब ऐसे नॉर्मली घर रहता है तो हम उसमें पूछ के पता कर लेते हैं कि कहाँ पे रूम वगैरह खाली है वगैरह, तो मिल जाता है वहाँ पे इजीली। कोई डिपॉजिट वगैरह कुछ भी ऐसा चक्कर नहीं होता है, इजीली जो भी रेंट है अपना दे के आराम से रह सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिनारियो बिल्कुल चेंज। यहाँ पे आप कहीं पे भी ऐसे पूछ नहीं सकते, ठीक है, कि आप गए वहाँ पे पूछे कि यहाँ पे है, तो कोई आपको नहीं बताने वाला है ना, वैसा मतलब सिस्टम ही नहीं है वैसा यहाँ पे। फिर ऐसा हुआ कि उस टाइम पे OLX ज़्यादा चलता था, आज भी चलता है, तो उस टाइम पे OLX ज़्यादा चलता था, वहाँ पे मार्केटिंग ज़्यादा लोग करते थे। तो उस टाइम पे हम लोग सर्च कर रहे थे कि रूम कहाँ पे मिल जाएगा सस्ते में। तो एक आया, मतलब कई सारे उसमें आए, बट उसमें एक 2000 करके पर मंथ का आया, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने उस पर बात किया, और बात करके तो नाला सुपारा करके एड्रेस था, तो हम लोग डायरेक्ट नाला सुपारा आ गए, ठीक है। अब नाला सुपारा आने के बाद जो भी सामने वाला आया हम लोग को ले जाने के लिए, तो जस्ट बिल्डिंग के नीचे आए, तो फिर वो लेके गया। तो जब जा रहे रूम के अंदर, तो वहाँ पे एक हॉल है, एक किचन है और एक बेडरूम है, 1 BHK फ्लैट था। तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि मतलब 2-3 लोग ऐसे सोए पड़े हैं, ऐसे टी शर्ट पहने नहीं है, मतलब ऐसे, समझ रहे हो। अब जो भी घर में रहता है किसी भी अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से रहता है, और रूम में थोड़ा सा अंधेरा था। तो यार मैं देख के थोड़ा सा हैरान हो गया, क्योंकि अब मैं आपको पूरी रियलिटी बता रहा हूँ, एकदम एग्जैक्टली जैसा हुआ था। मैं जस्ट अंदर आते ही मैं बाहर निकल गया, मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये तो नहीं चलेगा।
मुझे क्या एक्सपेक्टेशन थी कि रूम का मतलब होता है कि पूरा रूम अपने को मिलना चाहिए, तो वो हमको लगा कि 2000 रुपये पर मंथ में पूरा रूम मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, फिर बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद फिर हमने बोला कि कुछ और बताइए अगर आपके पास है तो उन्होंने एक और बिल्डिंग में लेके गए, वो भी सेम ऐसे ही था, लेकिन ये था कि उसमें अंधेरा नहीं था, उजाला था थोड़ा। तो ये दिमाग एक्सेप्ट कर चुका था कि मतलब ऐसा ही होता है, शेयरिंग में ही रहना पड़ता है। और उन्होंने भी बताया कि अगर आपको सिंगल रूम लेना होगा तो आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। उस टाइम पे 25-30 हज़ार रुपये डिपॉजिट लगता था 1 BHK का, और रेंट कुछ 6-7 हज़ार मतलब चल रहा था उस टाइम पे। तो जो दूसरा वाला रूम देखा उसमें 2000 पर मंथ पर पर्सन का जो रेंट था, तो हम 2 लोग थे तो जाहिर सी बात है 4000 रेंट हुआ। तो हम लोगों ने वो पे किया और दिमाग पूरी तरह से तैयार था कि भाई मुंबई में ऐसे ही रहना होता है, ठीक है। तो जब भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पे तो इस तरह से प्रिपेयर नहीं होते हैं, बट जब यहाँ की सिचुएशन को समझते हैं, जो पहले से जानते हैं, उनको तो हैरानी नहीं होती इस बात से, ठीक है। तो ये हुआ। अब वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद अब बारी आती है कि चलो रूम का तो हो गया, रहने का तो हो गया, खाने पीने की रही बात। तो खाने पीने का उसमें मतलब बनाने का भी सिस्टम कर सकते थे आप, लेकिन हम लोगों ने वो सेटअप नहीं किया। और टिफ़िन उस टाइम पे 25-30 रुपए का मतलब एक थाली मिल जाता था, जो कि आप कॉल करते तो भी आ जाता था वहाँ पे। तो ऐसा सिनेरियो था। तो खाने का भी टेंशन ख़त्म हो गया और रहने का भी टेंशन ख़त्म हो गया। अब रही बात कि अब यहाँ पे आए हैं तो भाई सर्वाइविंग के लिए कुछ जॉब चाहिए। अब मेरा प्लान ये था कि भाई जॉब भी करेंगे और पढ़ाई वगैरह भी कंटिन्यू रखेंगे, ऐसा प्लान था। तो रहने का और खाने पीने का सारा जुगाड़ हो गया था। अब बारी थी जॉब की, सबसे इम्पोर्टेंट काम। यहाँ सर्वाइविंग के लिए आपको जॉब तो चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था कि हम लोग जहाँ भी ऑनलाइन सर्च कर रहे थे वहाँ पे पैसे मांगे जा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ फ्रॉड वहाँ निकल जा रहा है। और बहुत जगह तो हम लोगों ने पैसे भी दे दिए क्योंकि हमको नहीं पता था। जाहिर सी बात है, फर्स्ट टाइम आएंगे तो जो भी सामने वाला बोलता है हमको लगता है सही है शायद, तो फिर वैसा हो जा रहा था, ठीक है। तो फिर पता चला धीरे धीरे कि नहीं, पैसे देने से जॉब नहीं मिल रही है। फिर कंटिन्यू ऑनलाइन ही सर्च करते रहे। फिर ऐसा भी हुआ कि जो लोग वहाँ पे रहते थे अंदर, उनसे भी हम लोग पूछ रहे हैं कि मतलब कहाँ पे जाएं, आप लोग बताओ कोई अपने रेफरेंस में, या फिर आप लोग जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे बात कर लो। तो मतलब कोई उस तरह से हेल्प नहीं मिल पा रहा था। तो कंटिन्यू जाते जाते पूरे 1 महीने बीतने आ गए थे। लेकिन ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बस एक पॉजिटिव पॉइंट था कि ऐसा नहीं था कि 1 महीने होने आए थे तो हमको लगा था कि नहीं अब जॉब नहीं मिलने वाली, हम घर चलते हैं। कॉन्फिडेंस पूरा था, बट ये था कि हम लोग शायद उसके लिए तैयार नहीं थे, या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा इंग्लिश फ्लुएंट मांगी जा रही थी, बैंक की कोई वैसी जॉब थी तो मतलब उस तरह से हम लोग तैयार नहीं थे, छोटी सिटी से आए थे, ठीक है। तो इसलिए मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। बट ज़्यादातर ये हो रहा था कि मतलब फ्रॉड जगह या स्कैम जहाँ पे हो रहा था वैसी जगह पहुँच रहे थे। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था उस टाइम पे, यूट्यूब या कोई ऐसी चीज़ कि हम वहाँ पे सर्च करके पता कर लें कि कहाँ पे अच्छे से जॉब मिलेगी, कौन सी अच्छी जगह है जॉब के लिए। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था उस टाइम पे। तो फिर एक दिन जो फ्लैट में ही एक लड़का रहता था, उसने बताया कि भाई एक एजेंसी है जहाँ पे आप लोग जाओगे तो इंटरव्यू वहाँ आपका हो जाएगा, आप जॉब मिले ना मिले लेकिन इंटरव्यू आपका हो जाएगा। तो फिर हम लोग वहाँ पे भी गए, रिज्यूम वगैरह जो होता है बना के रखे हुए थे कॉपी उसकी बहुत सारी। तो गए वहाँ पे। जाने के बाद जो अंधेरी में है आई क्या करके, मैंने आप उस पर वीडियो भी बनाया था कि कितनी सारी एजेंसी है मुंबई में जहाँ पे जेन्युइन जॉब मिलती है। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि यार यहाँ पे तो बहुत ही सारी जॉब है। मतलब अगर आज एक इंटरव्यू हो रहा है तो कल भी एक इंटरव्यू हो रहा है, कल ख़त्म हो रहा है इंटरव्यू परसों भी हो रहा है, ऐसा मतलब था। तो ये तो पता चल गया कि अगर जॉब मिल जाएगी, हमको इंटरव्यू देना है तो यहीं पे 3-4 दिन लगातार आना है और काम हो जाएगा। तो पहले दिन गए तो पहले दिन मतलब नहीं हो पाया, ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन था पेटीएम का इंटरव्यू, ठीक है। पेटीएम कंपनी आप लोग जानते ही हो, उस टाइम पे पेटीएम मॉल वगैरह चलता था और QR वगैरह का मतलब करना होता था। तो पेटीएम में जो 2 लोग हम आए थे, दोनों के दोनों लोग इंटरव्यू दिए और दोनों के दोनों लोग सेलेक्ट भी हो गए पेटीएम में। अब भाई वो खुशी बहुत बड़ी थी। मतलब 16,000 रुपये उसका पेमेंट था, 16,000 पर मंथ। बट भाई बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब मुंबई में जॉब मिल गई है, अब अपनी जेब से कोई भी पैसा नहीं खर्च होगा, इस बात की खुशी थी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हमें और भी ज़्यादा मिल जाता सैलरी या फिर ऐसा कुछ। बस ये था कि भाई 16 नहीं 12, 13, 15 का भी जो जॉब है मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। और उस टाइम पे 16,000 भी मतलब ठीक ठाक एक था। आज का आप बोल सकते हो कि 22-23 हज़ार 24,000 बस था। तो मतलब जॉब के हिसाब से, स्टार्टिंग के हिसाब से वो बहुत
अच्छा अमाउंट था, ठीक है। तो बस चलता गया, 1 साल तक कंटिन्यू पेटीएम में मैंने जॉब किया। उसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक पे आ गई। उस जॉब को छोड़ के मैंने अमेज़ॉन में पकड़ा, फिर उसके बाद मतलब इस तरह से 1-2 जॉब मैंने स्विच भी किया। बट ये उसी के बीच में सारी जो है यूट्यूब की सारी चीज़ें हुई थी कि तब जब पता चल गया कि किस तरह से जॉब मिलता है तो जॉब के लिए एक वीडियो बना दिया और जब वीडियो बनाया तो लोग उसको बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करने लगे और उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने लगी, तो कमेंट वगैरह भी आने लगा और फिर उसमें नंबर वगैरह भी था तो उस पर कॉल भी आने लगा। और इसी तरह से मैंने रूम के लिए वीडियो बना दी कि भाई किस तरह से और किस हिसाब से कितना रेंट रहता है रूम के लिए। तो उसका जब वीडियो बनाया तो नंबर भी दिया था, तो उस पर धीरे धीरे कॉल आने लगे। तो फिर लगा यार ऐसा कैसे हो रहा है, कॉल आ रहा है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ वीडियो का। तो फिर कंटिन्यू पता चला मुझे कि भाई जो भी यहाँ पे कर रहे हैं उसका वीडियो बनाते चलेंगे तो लोगों को हेल्प मिलेगा। और उस टाइम पे ये सब इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक तरीके से कोई नहीं दे रहा था, बिल्कुल रॉ की मतलब रियल। पहले मुंबई में लूट मार होती है, ऐसा होता है, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे बहुत पैसा लगता है, इस तरह की वीडियो होती थी। ऐसा नहीं होता कि 2-3 हज़ार रुपये में 4 हज़ार रुपये में मुंबई में कोई आ सकता है, ऐसे वीडियो मैं नहीं देख रहा था। यहाँ तक कि मैंने यूट्यूब भी उस टाइम पे सर्च किया था, ठीक है। तो ये हुआ। फिर कंटिन्यू आप लोग जानते हो कि अभी 6-7 साल होने आ गए हैं मुंबई में। 2018 जून में मैं आया था, 6 जून को, ठीक है। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये है 1 जुलाई 2025। तो अभी आप समझ लो कि इतने साल हो गए और बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने गलती की वो आप गलती मत करना। जब भी जैसे बजट तो मैं ठीक ठाक लेके आया था और स्कैम में जैसे सब लोग फंसते हैं वैसे मैं भी फंसा था। तो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो चीज़ नहीं करनी है। और एक चीज़, जिसके भी भरोसे आप मुंबई में आ रहे हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, बहुत अच्छे से अगर आप क्लोजली उसको घर से नहीं जानते हो तो आप ट्रस्ट ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। खुद के दम पे अगर आओगे रिसर्च करके तो ज़्यादा अच्छा है। किसी के मतलब कंधे पे होता है ना बंदूक रख के चलाना, तो वो काम मत करना। आप लोग खुद से अगर रिसर्च करके आओगे तो ज़्यादा आपको चांस रहेगा और कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा रहेगा। तो हमारी वो मिस्टेक थी जो हम मतलब किसी के ऊपर डिपेंड करके और थोड़ा मतलब भरोसा जो बोला हम लोगों ने वो सुन लिया, तो वो एक गलत डिसीजन था और उसका रिजल्ट भी वही मिला कि भाई उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, जो लोग यहाँ पे आते हैं मुझे बताते हैं। और जो हमारे में एक कमी थी वो ये थी कि पूरी तैयारी नहीं थी कि मतलब जैसे होता है ना कि आप सिर्फ बीकॉम कर लिए, ग्रेजुएशन किसी भी तरह से कर लिए, फिर उसके बाद आप जॉब के लिए सर्च कर रहे, तो आपको क्या ही एक्सपेक्टेशन हो सकता है। तो मतलब आपको कुछ अलग से स्किल सीखना चाहिए कि क्या आपको बेनिफिट कर सकता है आपको जॉब के लिए या फिर जो भी आप करियर के लिए जा रहे हो। तो वो स्किल आपको धीरे धीरे डेवलप करनी चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आप लोग बोलोगे कि कौन कौन सी स्किल आपको सीखनी चाहिए जो कि यहाँ पे बहुत काम आ सकती है आपको, मतलब आपके जो बेसिक डिग्री होती है उसके अलावा, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, ठीक है। तो ये रहा पूरा जो है स्टोरी। इससे आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जो लोग मतलब 1-2 दिन में चले जाते हैं वो तो बस ऐसा होता है कि भाई उनको कुछ मुंबई का पता ही नहीं होता है। बस सोचते हैं कि जाओ 5-10 हज़ार रुपये लेके बस देखेंगे मुंबई बहुत फैसिनेटिंग होगी, बहुत मज़ा आएगा, एकदम ऐसा वैसा, या कहीं से 2-4 मोटिवेशन सुन लिए होंगे तो जोश आ गया होगा और चल देते हैं। फिर 1-2 दिन में मुंबई बता देती है कि मतलब ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। कुछ लोग 8-10 दिन में चले जाते हैं तो उनके पीछे का सिंपल सा रीज़न यही होता है कि वो उनके अंदर पेशेंस नहीं है। वो 8-10 दिन मतलब किसी तरह से सरवाइव किए हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, फिर 5वें दिन, 6ठे दिन जाते जाते उनको लगता है कि अरे यार अब तो पूरा मतलब नहीं है मेरे लिए। तो 10 दिन उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है, क्योंकि तैयारी ही नहीं है। अब उनके पास पैसा ही कम है, वो बजट ही उतना लेके आए हैं, तो आगे का कैसे प्लान करेंगे। तो ये मिस्टेक मत करना। और जो लोग टिक जाते हैं यहाँ पे रह पाते हैं उसका सिंपल सा रीज़न है भाई, पूरे प्लानिंग के साथ आओ, जो भी करने आए हो छोटी सी शुरुआत करो और धीरे धीरे उसको बड़ा बनाओ, सिंपल है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं अपनी कहानी के थ्रू आप लोग को समझाना चाहता था कि मुंबई में किस तरह से सिचुएशन रहती है और मैं उसको किस तरह से फेस किया था और आपको क्या गलती नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से सीखने को मिली होगी। और अगर आपको जानना है कि मेरी पूरी स्ट्रगल स्टोरी किस तरह से रही है तो मैं एक वीडियो बनाया था 2-3 साल पहले, उसको आप लोग देख सकते हो। इधर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप
क्लिक करके देख सकते हो। आपकी मुंबई आने की जर्नी किस तरह से रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।